साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे कई जवाब मांगे हैं। कई कई मुद्दों पर बहन मायावती जी ने आज सवाल भी किया है। कई दिनों का लगभग 2014 से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार में है, एनडीए सरकार में है और ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने सारा हिसाब आज मांग लिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे बड़ा सवाल देश के प्रधानमंत्री को पूछा है, क्योंकि ये तो सभी लोगों ने पूछना चाहिए था कि अच्छे दिन का वादा जिन लोगों ने किया था वह अच्छे दिन कब आएंगे, और लोगों ने नहीं पूछा। लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा है, उन्होंने ये बड़ा सवाल किया है नरेंद्र मोदी जी से कि आखिर बहुजन समाज के लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। आज बहन कुमारी मायावती जी ने अपने तमाम बातों के साथ अपने ट्विटर हैंडल से सरकार से कई सवाल किए हैं। बता दें कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे थे और लाल किले से बोलते हुए उन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री पर फायर भी हो गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें उनका राजधर्म याद दिलाया है, देश भक्ति याद दिलाई है। सच्ची देशभक्ति क्या होती है वो चीज बता रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। सबसे पहले आपको बता दें कि बहन मायावती जी के इस पूरे ट्वीट में क्या क्या मामला आज बहन मायावती जी ने उठाया है। सबसे पहले तो बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने 15 अगस्त का जो भाषण हुआ है देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से, उस लाल किले से जो भाषण हुआ है उस भाषण में उन्होंने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कहा है कि संवैधानिक व्यवस्था कम्युनल है। बहन मायावती जी ने इसको लेकर अपना ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान करने के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना कितना उचित या क्या उचित। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी देश के अंदर पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात करती है, और ना सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करती है बल्कि उसके आधार पर काम भी करती है। आप देखिए, कभी भी बहुजन समाज पार्टी का झुकाव किसी भी धर्म के लिए नहीं दिखता है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा के साथ हमेशा खड़ी होती है और देश में सभी धर्मों के लोगों का, सभी धर्मों के साथ न्याय करने की बात बहन मायावती जी करती हैं। सभी की समस्याओं को बहन मायावती जी जो है वो उसकी आवाज बनती हैं, और चाहे वो किसी भी धर्म की हो। तो बहन कुमारी मायावती जी अपने वोट बैंक की परवाह नहीं करती, और ये सारी चीजें हम आपको बताते रहते हैं कि बहन मायावती जी का किस प्रकार से एक्शन रहता है, किस प्रकार से वो बात करती हैं। देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से भाषण दे रहे हैं और उन्होंने भारत के संविधान को कम्युनल कहा। इसको लेकर बहन मायावती जी ने ये कहा है कि ये कम्युनल कहना कितना उचित है। क्या ये सही है कि भारत का संविधान जो ये कहता है कि किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, वह सभी के धर्मों का सम्मान करते हुए वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो है वो काम करना चाहिए। और ये सारी बातों को आज बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका जिक्र किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म पर काम करे। अगर ऐसा करती है तो यह सच्ची देशभक्ति होगी, ये बहन मायावती जी ने कहा है। साथ ही बहन मायावती जी ने सरकार को देशभक्ति याद दिलाई है, उनका राजधर्म याद दिलाया। बता दें कि बहन मायावती जी समय समय पर सरकार के कई चीजों को लेकर उनकी निंदा करती है, उनके गलत बयानबाजों को करेक्ट करती हैं और सवाल पूछती है कि यह इस प्रकार का जो सरकार का जो रवैया है वह कितना उचित है, नहीं है। ये सब आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर ये चीजें कहीं और नेताओं में नहीं देखने को मिलती।
चाहे एससी एसटी के हितों का कोई मामला हो, उसमें भी बहन मायावती जी के बहन मायावती जी का जो आप कह सकते जो रोल होता है, वो जिस प्रकार से अपनी भूमिका स्पष्ट तौर पर बताती है, वैसे स्पष्ट भूमिका किसी की नहीं होती। बहन मायावती जी ने आगे ये भी कहा है कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? बहन मायावती जी ने आप देख सकते हैं 2014 से ही आपने देखा होगा कि देश में जब इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए 2014 के, उसके बाद से लगातार इस बात का नारा लगाया गया कि भाई अच्छे दिन आएंगे, चूंकि कांग्रेस के समय में बुरे दिन रहे थे और इस अच्छे दिन का झांसा देकर देश के अंदर भाजपा पहली बार सरकार में आती है। फिर वह अच्छे दिन धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं और फिर और अलग अलग किस्म के नारे आते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा आया, फिर अब घर घर तिरंगा, और ये सारी चीजें लगातार इनके विज्ञापनों का जो दौर है वह थम नहीं रहा था। अच्छे दिन 15-15 रुपए, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, इस प्रकार की बात कही गई। महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। सारे के सारे जो वायदे हैं वो धरे के धरे रह गए। अब इस पर कोई सवाल करने वाला तैयार नहीं है, ना मीडिया सवाल कर रही है, ना विपक्ष सवाल कर रहा है। एकमात्र बहन मायावती जी जो है वो लगातार इन तमाम मुद्दों को छेड़ती रहती हैं और सरकार से सवाल भी करती हैं। बहन मायावती जी ने इस बात को लेकर भी सवाल किया है कि देश के अंदर गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पिछड़ापन है, ये सारी राष्ट्र की ज्वलंत समस्याएं हैं और ये सारी समस्याओं से 125 करोड़ लोग परेशान हैं, दिक्कत है। और ऐसे में ये सारे परेशान लोगों को प्रधानमंत्री जी के भाषण से कोई नई किरण नहीं, कोई नई उम्मीद नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में इन लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे, ये बड़ा बड़ा सवाल बहन मायावती जी ने सरकार से पूछा है। वहीं आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने अगली इसमें ये भी कहा है कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का जो केंद्र सरकार के द्वारा लाल किले से जो भाषण दिया गया, उसको लेकर बहन मायावती जी ने कहा कि उनमें एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे गायब, खासकर इतना ज्वलंत मुद्दा जो कि एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर इम्पोर्टेंट है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अपने सांसदों को जो है वह तसल्ली तो दिलाई, एससी एसटी के सांसदों को तसल्ली दिलाई कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन इस मामले को लेकर सरकार के माध्यम से या प्रधानमंत्री के माध्यम से 15 अगस्त के दिन कोई एक बात भी नहीं कही गई। और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा है कि ये करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक और रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक यह भाषण रहा है, जो कि इतना लंबा चौड़ा रहा, लेकिन इसमें ये एससी एसटी ओबीसी पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। बहन मायावती जी ने कहा जबकि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जिससे एससी एसटी के जो लोग हैं वह परेशान हैं, बावजूद इसके सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कोई बयान जारी नहीं होना, यह काफी चिंताजनक है और निराशाजनक है। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने अपने अगले ट्वीट में, आज आप देखिए बहन मायावती जी ने काफी सारे ट्वीट किए हैं और एक चौथा ट्वीट आपको बता रहे हैं कि बहन मायावती जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा, जबकि देश के एससी एसटी वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उपवर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह ही अपनी चुप्पी साध रखी, जो कि अनुचित है। बहन कुमारी मायावती जी का यह कहना है कि इस बारे में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस पर कांग्रेस की जो सरकार रही थी
उस समय भी एक उदासीन ही रही थी SC/ST के रिजर्वेशन मामले को लेकर। भाजपा की सरकार आई, आज भाजपा की सरकार से सांसद विधायक जो है प्रधानमंत्री से मिलते हैं और ये अपील करते हैं, ये बताया जाता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। पीएम को मोदी को लेकिन ये इस बात की याद नहीं रही 15 अगस्त के मौके पर, या फिर जानबूझकर इस मुद्दों को छोड़ा गया, इस मुद्दे पर बात नहीं की गई। ये बहन मायावती जी ने ये कहा है, इन्होंने कहा है कि इनके लिए जातिवादी ही रवैया, खासकर SC/ST OBC के लिए जातिवादी रवैया ही सरकार का रहा है और यही चीजें जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी बहुजन समाज को देखने को मिली थी और अब भाजपा की तरफ से भी वही समस्याएं देखने को मिल रही हैं। भाजपा भी इस प्रकार से चुप्पी साधे हुए है उप वर्गीकरण के मामले को लेकर, उसी प्रकार से कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है, जो कि उचित नहीं है, ठीक नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले और भी ट्वीट आए हैं और यह जो ट्वीट है यह आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर है, जिसमें खासकर जम्मू और कश्मीर राज्य को लेकर बहन मायावती जी का यह ट्वीट है। और हरियाणा में बहन कुमारी मायावती जी कुछ ही दिनों में एक बड़ी रैली करने जा रही है, वह रैली आने वाले समय में हरियाणा में होगी और हरियाणा में यह तय हो चुका है कि कुछ ही दिनों में बहन मायावती जी रैलियां करेगी और पहली रैली जो है वो हरियाणा में होगी। तो बहन मायावती जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव से देश कमजोर हो रहा है और ये सारी जो चीजें हैं वह लोकतंत्र पर लगाम कसने के लिए है, आपके वोट के अधिकार पर लगाम कसने के लिए। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को बयान देते हैं या फिर भाषण देते हैं। बहन मायावती जी ने ठीक उसके विपरीत ही कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव की बहुत अहम भूमिका है, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी संभव है। अतः लंबे इंतजार के बाद जम्मू व कश्मीर विधानसभा के आम चुनाव की तारीख आज घोषित हो गई, जिसका स्वागत बहन मायावती जी ने किया है। उन्होंने आगे ये कहा है कि जम्मू और कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी और संविधान के हिसाब से राजनीतिक व लोकतांत्रिक गतिविधियां जड़ पकड़ सके, इसलिए यह चुनाव बहुत आवश्यक भी है। तो बहन मायावती जी ने ये चीजें यहाँ बताई है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनाव की घोषणा हुई कश्मीर के अंदर, इस घोषणा से या फिर इस चुनाव से जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक जो जड़ें हैं वह मजबूत होगी। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि यह जो चुनाव होना लोकतंत्र में यह समाधान कारक है, बहुत इससे समाधान मिलता है और लोगों को मौका भी मिलता है। लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद जम्मू और कश्मीर के विधानसभा के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं या उसकी तारीख घोषित हो गई है। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी बड़े जोरों शोरों से लगी हुई है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रही है, जिसको बहन मायावती जी का ये कहना है कि जम्मू और कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बता दें कि बहन मायावती जी हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर भी बहन मायावती जी का बयान आया। उन्होंने कहा उसका भी स्वागत है कि हरियाणा में जो डेट आई है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव है वो जल्द ही होने वाले हैं। तो बहन मायावती जी ने यहाँ बताया है कि इन लोग के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और ऐसे में जमीन पहले से तैयार है हरियाणा की। तो संकल्प उन्होंने कहा कि जिसका संकल्प पूरी दमदारी के साथ यह चुनाव लड़कर खुद अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का है। तो बहन मायावती जी ने तमाम अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों से ये कहा है कि पूरी ताकत लगाकर आने वाले समय में जो हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, गठबंधन के साथ है, इनेलो के साथ है, और ऐसे में वहां जो है वह संयुक्त रैलियां बहन मायावती जी करने जा रही हैं, जिसमें बहन मायावती जी ने ये भी कहा है कि इस गठबंधन की सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। तमाम चीजों से लड़कर लगातार हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न से परेशान हुए जो लोग हैं, उन्हें बहन मायावती जी ने कहा कि इसका संकल्प करके अपने गठबंधन की सरकार बनाना
आवश्यक है और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी तैयार है। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं हरियाणा के अंदर इंडियन लोक दल के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है और वहां हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी अभय चौटाला जो कि इन लोग के महासचिव हैं, इनके साथ एक संयुक्त रैलियां भी देखी गई थी। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है वो चुनावी माहौल के ध्यान में रखते हुए, चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए लगातार देश के अंदर हो रही तमाम राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे एससी/एसटी के रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे फिर अच्छे दिन का मामला हो। बहन मायावती जी ने हिसाब मांगा है सरकार से, पूछा है कि अच्छे दिन कब आएंगे। और दूसरी बात, बहन कुमारी मायावती जी का ये कहना है कि 15 अगस्त को जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री इन्होंने अपने एससी/एसटी के सांसद विधायकों से वादा किया था कि वह एससी/एसटी के रिजर्वेशन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई होगी, उस पर स्थिति लाया जाएगा या फिर उस फैसले को बदला जाएगा। लेकिन 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में इस प्रकार से कोई भी मामला जो एससी/एसटी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी मामला देश के प्रधानमंत्री नहीं उठाते, जिसको लेकर बहन मायावती जी ने आपत्ति जताई है। और ना सिर्फ आपत्ति जताई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा का पूरा हिसाब भी मांगा है। उन्होंने पूछा है कि आखिर अच्छे दिन लोगों के कब आएंगे। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।